मर जवान मर किसान, मर जवान मर किसान। यही 4 साल वाली चीज किसी नेता के साथ कर दे कि 4 साल तक वो अपने पद पे रहेगा, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सरकार है मर जवान मर किसान। भाई अग्निपथ योजना कुछ इस प्रकार आई कि पूरे देश के युवा सड़कों पर आ गए। क्यों आ गए? जो लड़के 10-10 साल से 15-15 सालों से जो है अपनी फौज की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके अरमानों पर कहीं ना कहीं एकदम से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक जो फरमान जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा, अग्निपथ योजना का नाम जिसे दिया गया, और कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत जो भी आने वाले समय के अंदर भर्तियां की जाएगी, भर्तियों के अंदर जो है 4 साल तक ही उन्हें सेवाएं देने का मौका मिलेगा। 4 साल तक ही जो सेवाएं सभी सेना भर्ती के अंदर लोग दे पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात कहूं तो वो बहुत ठीक होगी कि देश वेंटिलेटर पर आ चुका है। देश वेंटिलेटर पर कैसे आ चुका है? क्योंकि जो युवा जिसे आने वाला फ्यूचर कहा जाता है, आने वाले समय का तो भविष्य कहते हैं, आज वही युवा, आज वही भविष्य हमारा सड़कों पर आ चुका है। मेरे पीछे देखेंगे भारी भीड़ आपको यहाँ पर मेरे पीछे देखने वाली है। बात भी कर लेते हैं एक बार यहाँ से और उसको जान लेते हैं। भाई आप भी फौज की तैयारी करते हो, भर्ती की? हाँ, फौज की तैयारी करते हैं भाई। तो भाई अब कह दिया है, अग्निपथ योजना ला दिया कि 4 साल तक ही जो आप अपनी सेवाएं दे पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत कदम उठाया है। इसके लिए हम बहुत ही धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये गलत कार्य है। 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? बेरोजगार हो जाएगा। ये अगर यही 4 साल वाली चीज किसी नेता के साथ कर दे कि 4 साल तक वो अपने पद पे रहेगा, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो शायद सही होगा ना। तो फिर सही होगा, 1 नंबर का काम हो जाएगा, कोई मंत्री बोलेगा ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही गलत कदम उठाया सरकार ने। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं एक बार फिर आपको वही चीज़ दोहराना चाहूँगा, शायद देश वेंटिलेटर पर आ चुका है। पहले कहा जाता था कि मरीज वेंटिलेटर पर है तो कभी कोई चीज़ वेंटिलेटर पर, लेकिन आज जो है हमारा देश वेंटिलेटर पर आ चुका है। कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा, जिसे भविष्य भी कहा जाता है, आज वो सभी लोग जो हिसार की सड़कों पर देखे जा रहे हैं। हिसार की ही सड़कों पर नहीं, पूरे हरियाणा की सड़कों पर जो आप देखेंगे तो आपको देश के युवा, फौज की भर्ती की तैयारी करने वाले सभी युवा आपको देश की सड़कों पर नजर आने वाले हैं। अगर कल की मैं बात करूं तो पलवल के अंदर डीसी कार्यालय के बाहर जो हवाई फायर किए गए युवाओं के ऊपर, रेवाड़ी के अंदर जो है लाठीचार्ज किया गया, तो वहीं पर रेवाड़ी, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जैसी कुछ जिलों के अंदर जो है इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। उसके बाद जो है आज हरियाणा की हिसार से लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो है देश का भविष्य कहा जाने वाला युवा आज सड़कों पर आ चुके हैं। और आप मेरे पीछे देखें, भारी संख्या के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर जो युवा आज हिसार की सड़कों पर आपको देखने को मिला। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार से। एक तरह वीडियो आगे बात करने का प्रयास करेंगे इन लोगों से और जाने पूरा मामला क्या है, क्या कहना चाहिए। एग्जाम दिए थे, पहले हमारे भी एग्जाम कैंसिल हो रहे, हमारा भी दुख है। हमारे बाप आप कितने दिन पैसे दे देंगे? मेरी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप युवाओं का साथ दे। जिस तरीके से किसानों का साथ दिया ना, अपने एक बार युवाओं का साथ दे दे। अगर यही काम शायद किसी सरकारी नेता के साथ या फिर किसी पॉलिटिशियन के साथ ये काम कर दिया जाए कि 4 साल तक उसके पास पद रहेगा, उसके पास उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं, कोई पेंशन नहीं, तो शायद सही रहेगा। भाई मैं तो राजी फिर से मैंने फौज में ना लगाइए, मेरे ऊपर टीओडी लागू कर दियो। 4 साल नेताओं पर टीओडी लागू कर दो, फिर देखते हैं कि वो नेता रोड पर नहीं आ जाए। तो ये नेता तो भाई आरामदायक बढ़िया लग्जरी गाड़ियाँ में घूमने वाले, ठीक है, ये नहीं चला भाई। सरकार से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को वापस कर ले। बच्चों को क्यों भविष्य खराब कर रहे हो? छात्र संघर्ष समिति के संयोजन में हमने जो सरकार ने ये टूर ऑफ ड्यूटी लाने का काम करा है और जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बंद करने का काम करा है, इसके खिलाफ आज पैदल रोष प्रदर्शन किया था। और कल के लिए हमारी तैयारी है यहाँ से नौजवानों का दिल्ली कूच करने की। हम सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को एज इट इज़ लागू किया जाए, ऐसे ही उसको बहाल कराया जाए। जो पुराने पेंडिंग भर्तियाँ हैं, जिसमें कई तो रिजल्ट की स्टेज पे जाके रुकी हुई हैं, उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने की बजाय पूरा किया जाए। और अभी जो दोबारा से पुरानी भर्ती प्रक्रिया सरकार शुरू करे, उसमें जो नौजवान पीछे 2 साल कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं दे पाए, सरकार ने चूँकि कोई भर्ती आयोजित ही नहीं करी, उन सभी नौजवानों को 3 साल की उम्र की छूट दी जाए। और ये जो टीओडी लाने का काम कराया है, हम एज इट इज़ इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ टीओडी ला के पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बंद करके सीधा सीधा देश के रक्षा हितों पे सरकार कुठाराघात करने का काम कर रही है। चीन और पाकिस्तान इतने मजबूत दुश्मन हमारे हैं, उसके बाद अगर सरकार सोचती है कि 4 साल हम फौज में भर्ती करके देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेंगे, तो संभव नहीं है। 75% हमारी फौज अनएक्सपीरियंस हो जाएगी। 4 साल का एक्सपीरियंस फौज में कुछ ही नहीं माना जाता। जो फौज में ट्रेनिंग प्रक्रिया है 4 साल तो वही चलती रहती है, बेसिक और उसके बाद एडवांस, उसके बाद वेपनरी, उसके बाद एक्सपर्टाइज। 4 साल में कोई सैनिक फौज के माहौल का अभ्यस्त ही नहीं हो पाता। और आपने
सियाचिन ग्लेशियर में जवानों को खड़ा करना है, LOC पे LAC पे खड़ा करना है, तो आम फौजी को भी पता है कि अनएक्सपीरियंस जो सोल्जर है वो देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए ये अनएक्सपीरियंस आर्मी बनाने की, ठेके की आर्मी बनाने की सरकार की प्रक्रिया का हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये चाइना से अडॉप्ट किया हुआ है मेथोडोलॉजी, जो चाइना में जैसे देखा जाता है ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है? जी, सरकार की आदत है ये। हमारी जो देश की परिस्थितियां हैं उनको तो कभी आधार मान के यहाँ कोई रिसर्च करके, यहाँ कोई कंसल्टेशन डिस्कशन का प्रोसेस चला के तो कुछ करती नहीं है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने बाहर से, अमेरिका और यूरोपियन नेशन से उठा लिया कंसेप्ट। ये भी इन्होंने इजराइल और चाइना से कॉपी कर लिया कि कॉन्स्क्रिप्ट जैसे सोल्जर हैं वहाँ से अपने ड्रा करके हम और उसी तरीके से करेंगे। लेकिन एक बात ये भूल गए, इजराइल में भी रेगुलर भर्ती होती है। इजराइल में कोई विलिंगनेस अगर किसी की है, मैं जीवन भर सेवा करना चाहता हूँ, मगर इजराइल में तो कंपलसरी करी हुई है वहाँ पे डिफेंस। कंपलसरी हर एक के लिए है, लेकिन जो लाइफ टाइम जो करना चाहता है उसके लिए लाइफ टाइम भी है और परमानेंट है। वो प्रक्रिया दोनों तरह की है, एक स्थायी भर्ती प्रक्रिया और एक कॉन्स्क्रिप्ट वाली। तो आप क्या जानते हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि ये क्वालिटी बेस्ड प्रोसेस है? देखिए, अकेला इससे तो एक ऐसी फौज खड़ी हो जाएगी जिसके पास हथियारों की ट्रेनिंग भी है और जिसके पास शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत भी है। अब वो किसी भी तरफ जा सकती है। 75% जो सोल्जर हर साल रिलीव करे जाएंगे, अब 11-12 लाख रुपए से क्या आज के दिन गुजारा हो सकता है? 11-12 लाख रुपए में तो शादी तक नहीं होती। सरकार कह रही 11-12 लाख रुपए लेके आप बिजनेस कर लोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो सीधी बात है, शादी से पहले ही बेरोजगारी आ जाएगी। शादी से पहले आप कहते हो संन्यास। एक आदमी शादी करके और 30 साल अपना बच्चों को पाल के तब जाके सोचता है दिमाग में कंसेप्ट, संन्यास हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, रिटायरमेंट होगी। ये तो उस एज पे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी जब आपने कुछ जीवन में किया ही नहीं। 22 साल की क्या उम्र होती है? 22 साल में तो नौजवानी शुरू भी नहीं होती है। तो ये सरकार जो है इस कदम से नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने का, जो आप देख रहे हो, जहर कोई आदमी कब खाता है? जब वो सारी दुनिया से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। दीवानी के बाद रोहतक, और कितने रोहतक बनेंगे? ये सरकार जो है अगर ये ऐसे चलती रही, हालांकि हम अपील करते हैं नौजवान साथियों से कि लड़के सरकार से संघर्ष करके अपनी बात पूरी करवानी चाहिए, लेकिन अगर सरकार ऐसे चलेगी तो मुझे डर है कि ये निराशा की, हताशा की प्रवृत्ति नौजवान साथियों में बढ़ेगी और जिसका दुष्परिणाम जो है रोहतक और ये भिवानी जैसी घटनाओं में हमें ना देखना मिले। मैं परमात्मा से ऐसी दुआ करता हूँ। मगर ऐसा देखा जा रहा है सरकार ने तो ठान नहीं, अब युवा क्या करेगा? देखिए, युवा संगठनबद्ध तरीके से, संयोजित तरीके से, अनुशासनबद्ध तरीके से सरकार को इस बात का एहसास दिलाने का काम करेगा कि सरकार जो ये एक कंसेप्ट लेके आई है, हम एज इट इज़ इस कंसेप्ट के पीछे की मंशा को खारिज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रेगुलर भर्ती प्रक्रिया को बंद ना करा जाए। सरकार अगर देश के नौजवानों को फौज का एक्सपोजर देना चाहती है, सरकार चाहती है कि देश के नौजवानों को, अधिकांश नौजवान पीढ़ी को अनुशासित जीवन शैली मिले, सीखने का मौका मिले, हम उससे असहमत नहीं हैं। लेकिन पुरानी भर्ती प्रक्रिया बंद करके जो लाखों नौजवान हर साल फौज में भर्ती होने का सपना देखते हैं, उनके सपने मारे जाने का कोई चित्त नहीं है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बंद करके जो अनुशासित फौज, जिसने चीन से लड़ाई लड़ी, जिसने 3 बार पाकिस्तान के दांत खट्टे करे, जिसने नक्सलवाद और सीमा पार आतंकवाद का इतने लंबे अरसे तक मुकाबला किया है, उस फौज को कमज़ोर करने का कोई औचित्य नहीं है। एक बनी बनाई व्यवस्था जो पिछले 75 साल से देश की मजबूती से सेवा करने का काम कर रही है, बार बार अपने आप को साबित करके दिखा, आप उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? अब हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो खास तौर पे मैं बात करूं इनके नेतृत्व की, उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि फौज में भर्ती करके एक्सपीरियंस लेके आया हो। आप बात करें ब्रिटेन की, बात करें इजराइल की, बात करें, प्रधानमंत्री के बेटे को भी फौज में जाना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस लेता है, उसको पता होता है। बीजेपी के नेता राजवंत राठौर तो एक ही बात कह रहे हैं, फायदे की है। वो तो देखो सरकार बोला, ये तो फायदे की है, जब 24 साल का बच्चा हो, लड़का होगा तो 20-25 लाख अपने घर लेके जाएगा। इसको क्या देखिए, 20-25 लाख एक व्यक्ति की बात करते हैं, हालांकि 21,000 रुपये पहले साल की पे है। 21,000 रुपये में यहाँ DC रेट पे जो चपड़ासी कलर का लगने लग रहे हैं। 21,000 रुपये में आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग सीमा पे खड़े होकर गोलियों का सामना करें, 21,000 से उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। पिछली सरकारें तो नारा देगी है जय जवान जय किसान, और इस सरकार को क्या समझते हैं? ये सरकार है मर जवान मर किसान। आपने पीछे किसान आंदोलन में देखा, बिना किसी कंसल्टेशन की प्रक्रिया के मेरे लिए सरकार कोई कानून लाना चाहती है, मेरे से बात किए बिना मेरे पे कानून थोप रही है, 3 कृषि कानून, और मेरे को कहती है तेरे को फायदा होने वाला, अमृत मिलने वाला है। अब अमृत कैसे मिलने वाला है? कम से कम मेरे से बात तो करी जाती। नौजवानों के ऊपर ये कानून थोपना चाहती है कि भाई हम आपको फौज का एक्सपोजर देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फौज की आप अनुशासित जीवन शैली से प्रेरणा लो, आप देश के रक्षा व्यवस्था को जानो। लेकिन वो लाखों नौजवानों के सपने मार के क्यों करना चाह रही है? वो देश की रक्षा को, रक्षा बलों को कमज़ोर करके क्यों करना चाह रही है? आप ये बताइए,
25% हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो परमानेंट रहेगी, बाकी सारी अनएक्सपीरियंस रहेगी। 4 साल में रिटायर होने का मतलब है अनएक्सपीरियंस टोटल। 25% के दम पे क्या चाइना और पाकिस्तान की जो 2 बॉर्डर वार की बार 2 फ्रंट वार की बात होती है, वो 2 फ्रंट वार हमारा देश लड़ पाएगा? सीधी बात आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान चाइना डोमिनेट कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस? अगर ये प्रक्रिया रही तो निश्चित तौर पर PLA जो है वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, 25 लाख के लगभग जवान है। अगर ऐसा ही कुछ होता वहाँ तो टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई लेवल की चली गई, भारत से 10, 15, 20 साल आगे है चाइना टेक्नोलॉजी में, AI भी वहाँ आ चुका। अगर फौज के साइज को घटाने से देश की रक्षा मजबूत होती तो चाइना अब तक 1 लाख पे ले आता। लेकिन मोदी सरकार की मेरे को जो समझ आती है वो मंशा क्या है, ये कॉपी पेस्ट वाला काम है इनका। इनको कहीं से कोई आइडिया मिल जाता है, हमारे देश के संबंध में वो कितना लागू हो सकता है, कितना व्यवहारिक, उसको सोचे बिना सीधा थोप देते हैं, कंसल्ट नहीं करते। आप राज्यवर्धन राठौर जी की बात कर रहे हैं, देश की तमाम जो एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी है जिसमें जवान से लेकर जनरल तक के अधिकारी हैं, अनएनिमसली 95% से ज़्यादा का ये कहना है कि ये जो है ना TOD जो है ये देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। 95% का। सरकार ने किससे सलाह मशविरा किया है? या तो सरकार ने कोई अपना चुनिंदा कोई ऐसे लोगों का समूह, कोई कोटरी बना रखी है जो सरकार को दिशा देती है, जो सरकार जिसके फैसलों को मानती है। और अगर ऐसा नहीं है तो 95% जो रक्षा जो विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं, उनकी बातों को तवज्जो, उनकी बातों को सरकार कंसल्टेशन में क्यों नहीं ले रही? बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संदीप भारती है।